Viewers, welcome back to my channel. Now in this video we are talk about the John Milton. John Milton, born in 1608 and died in 1674. Milton was the greatest poet of the Puritan age and paying a just tribute to dominating personality Milton, Wordsworth wrote the famous line, "The soul was like a star and dwelt apart." So मिल्टन के जो अर्ली पोएट्री है वो है मिल्टन की इम्पोर्टेंट पोएम्स अर्ली पीरियड के, जो हिम ऑफ द नेटिविटी, द हिम ऑन द नेटिविटी 1629 में आया था। ला एलेगेरो पेंसोरो ये जो है 1632 में आया था, कंपेनियन पोएम्स है। उसके बाद आता है उनका लेसिडस 1637 में, एलिजी है। देन कैमुस है, मॉस्क्यू 1634 में आता है। तो जो एल एलेग्रो पेंसेरो जो है 1632 में आया था, ये कॉम्प्लीमेंट्री पोएम है, फुल ऑफ वेरी प्लेजिंग डिस्क्रिप्शन, रूरल सीन्स इसमें दिए गए हैं एंड रिक्रिएशन इन स्प्रिंग एंड ऑटम। सो इट प्रेजेंट द पोएट इन गे एंड मेरी मूड एंड इट्स पेंट द आइडियलाइज पिक्चर। देन लिसिडेस आता है उनका, और लिसिडेस एक पेस्टोरल एलिजी है। मिल्टन एलिजी, लिसिडेस also known as a monody, which is the form of pastoral elegy written in 1637. So it is also contain the serious criticism of contemporary religion and politics. जॉन मिल्टन के उसके फेमस वर्क की बात उनके करते हैं हम, तो पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया था। देन पैराडाइज रीगेन आया था 1671 में, एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस आया था 1673 में, एंड सैमसन एगोनिस्ट आल्सो। सो पैराडाइज लॉस्ट 1667 में वेरी फेमस epic poem consists the casting out of the heaven of the human or the man and their planning for revenge in hell, Satan fight, man's temptation and fall from the grace, that wisdom tree, the apple, Eve, Adam. So, to justify the way of God to men. So, it is the own philosophy, purpose on the human existence given by the John Milton in the Paradise Lost. तो पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है रिटन इन ब्लैंक वर्स बाय द 17th सेंचुरी, एंड इट इज़ द फर्स्ट वर्जन। इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो पब्लिश होता है 1667 में, कंसिस्ट 10 बुक्स, जिसमें 10 बुक्स आती है और 10,000 लाइन्स उसके होते हैं। इसका सेकेंड एडिशन फॉलोली आता है 1674 में, जिसमें अरेंज इनटू 12 बुक्स, मतलब 10 and 2, ओके, एज लाइक द मैनर ऑफ वर्जिल्स एनेड। Now the paradise lost muse invoked, that is Urania, and the place built by the fallen angel is the Pandemonium. Offspring Saturn, sin and death and fall of Adam and Eve जो है बुक 9 में होता है। फिर उनका आता है पैराडाइज रीगेन जो 1671 में पब्लिश होता है, एंड ये डील करता है सब्जेक्ट दैट इज टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। देन उनका और एक फेमस वर्क आता है सैमसन अगोनिस्ट, इज अ ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है ये, और ये अपीयर होता है पैराडाइज रीगेन 1671 पब्लिकेशन के साथ ही, दोनों आ जाते हैं। एंड इट डील विद द एंशियन हिब्रू लेजेंड ऑफ सैमसन, एक एंशियन हिब्रू लेजेंड है सैमसन, उसके साथ ये डील करता है। इट इज़ अ ट्रेजेडी रिटन ऑन ग्रीक मॉडल, ओके। देन when we talk about the John Milton's एरोपैजिटिका, एरोपैजिटिका 1644 में आता है, रिटन इन कंडेम्पशन ऑफ प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप। इट इज टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंशियल इम्पैशनेटेड डिफेंस फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, ओके, राइटिंग फ्रीडम के बारे में ये बताता है। देन ड्रामेटिस्ट ऑफ द जैकोबिन एंड कैरोलिन पीरियड, देर आर फेमस ड्रामेटिस्ट इन जैकोबिन एंड कैरोलिन पीरियड। बेन जॉनसन उनका टाइम पीरियड है 1573 to 1637, जॉन मास्टर 1575 to 1634, थॉमस डेकर 1570 to 1632, थॉमस हेवुड 1575 to 1650, थॉमस मिडिल्टन आते हैं 1580 to 1627। तो फर्स्ट जो है बेन जॉनसन आएंगे, एंड उसके बाद आते हैं जेम्स रिले जो लास्ट, जॉन फोर्ड भी आते हैं। जॉन फ्लेचर का जो टाइम पीरियड है वो 1579 to 1625 है। देन इस पीरियड हम बात करेंगे
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की, इट इज अ हिस्टोरिकल कॉमेडी लिंक्ड टू एलिजाबेथन playwright Ben Jonson. Okay, so comedy of humors. So let's talk about the Ben Jonson. Ben Jonson was born around June 11, 1572. Contemporary of Shakespeare. Shakespeare के contemporary माने जाते हैं, prominent dramatist हैं. He was just the opposite of Shakespeare. Okay, he joined the army also, and he returned to England in 1592 and married the Annie Louise. So he was imprisoned in the Fleet prison for his involvement in satire. The Zeal of Dogs declared seditious by the authorities. And Ben Jonson is famous for his great first play, Every Man in His Humor. It is a play belong to subgenre of the humorous comedy. और ये परफॉर्म हुआ था 1598 में. ओके, और ये ग्लोब थिएटर जो विलियम शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर है वहाँ पे ही परफॉर्म हुआ था. आफ्टर द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, Johnson killed an actor, Gabriel Spencer, in a duel. He was in prison few weeks, but he received benefit of the clergy. Okay, so this is how. Then works की बात हम करें बेन जॉनसन की, तो एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर भी आता है उनका आफ्टर द 1598 में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर आता है, तो एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599 में आता है. देन सिंथियाज रिवील 1600 में आता है. ओके, देन द पोएटेस्टर इज अ satirical work that writers, chiefly the English dramatist थॉमस डेकर एंड जॉन मार्स्टन को वो सटायर करते हैं. डेकर एंड मार्स्टन retaliate by the attacking Johnson in the Satire Mastics in 1601. Johnson had portrayed himself as a Horace in the Poetestar, and in Satire Romastics, Marston and Decker as Dramatis and Crispinus. Okay. उसके बाद जॉनसन जो है कोलैबोरेटेड विद द डेकर ऑन द किंग्स एंटरटेनमेंट विद द मार्स्टन एंड द जॉर्ज चैपमन ऑन एस्टवर्ड हो. मतलब वो कोलैबोरेटिवली वर्क भी करते हैं in the on Eastward Ho with the collaboration of Chapman. Johnson was called before the Privy Council on the charge of popery or treason. Johnson did not, however, learn lesson and was again briefly. So something against the squad, that is Espadis in Eastward Ho 1604. So Johnson next play आ जाता है Sejons His Fall 1603. ए बेस है रोमन हिस्ट्री पे. ओके, सो 1605 में वो राइटिंग की शुरुआत करते हैं मॉस्क्यूज द एंटरटेनमेंट ऑफ द कोर्ट. सो मॉस्क्यू ऑफ द ब्लैक नीस 1605 में उनका आ जाता है. देन बेन जॉनसन द फर्स्ट ऑफ दिस वॉल्फॉन और द फॉक्स, एक फेमस वर्क उनका मास्टरपीस माना जाता है. रिगार्डेड द प्ले की सेटिंग है वेनिस में. ओके, सो द फॉलोइंग प्लेज आर बाय हिम, द एपिकोन और द साइलेंट ह्यूमन, मतलब इसका सब टाइटल है जो 1609 में आता है. फिर आता है उनका द अल्केमिस्ट, ये 1610 में आता है. फिर बार्थोलोमो फेयर 1614 में आता है. देन द कॉमेडी द डेविल इज एन एस, ये 1616 में आता है. दिस में हैव द डिस्कोर्स जॉनसन फॉर इट वॉज 9 बिफोर द नेक्स्ट प्ले. ओके, सो लेटर प्ले में उनका द न्यू इन आता है जो 1629 में पब्लिश होता है. फिर उनका बेन जॉनसन का फेमस वर्क आता है टेल ऑफ टब 1633 में आ जाता है. सो जॉनसन डाइड इन अगस्त 1637 एंड बरीड इन वेस्टमिनिस्टर अबे. ओके, देन हम बात करेंगे थॉमस डेकर की. थॉमस डेकर उनके ज़्यादा फेमस वर्क नहीं है, ओल्ड फॉर्चूनियस है जो 1598 में आता है. देन शू मेकर्स हॉलीडे जो 1599 में आता है, टेक प्लेस इन लंडन. ओके, शू मेकर्स हॉलीडे हैड द ऑनर ऑफ बीइंग परफॉर्म फॉर क्वीन एलिजाबेथ 1600. जो थॉमस डेकर है द वॉर ऑफ बेबीलोन, इनका और एक फेमस वर्क है 1606 में आता है. देन और एक उनका वर्क आता है इफ इट टू बी नॉट गुड द डेविल इज इन इट. फिर नेक्स्ट वर्क है द वंडर ऑफ किंगडम इन 1636. सो डेकर इन एडुकेसी इन कंस्ट्रक्टिंग ड्रामेटिक एक्टिंग वॉज सटायर्ड बाय बेन जॉनसन, उन्हें सटायर किया था. ओके, द पोएटेस्टर. The poetaster Decker is presented as a Dramatis Fanis. Okay, then Decker के प्रोज वर्क की हम बात करते हैं. द वंडरफुल ईयर
03. Then Seven Deadly Sins of London 1606. The Bellman of London 1608. Then the Lantern and the Candlelight 1608, and the Girl's Horn Book 1609. The Four Birds of the Noah's Ark in 1609. Then उनके साथ आते जॉन मास्टन. He was married to the Mary Wilkie, and उनके वर्क है. द फर्स्ट वर्क वॉज द मास्टन वॉज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ पिग्मेलियंस इमेज एंड सर्टेन स्टायर्स 1598 में. पिग्मेलियन एन इरोटिक पोएम इन द मीटर वेनिस एंड एडोनिस. पिग्मेलियन प्ले भी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, वेरी फेमस, जिसमें एलिजा डोलेटेल है, प्रोफेसर हिगिंस है. ये पिग्मेलियन इज इरोटिक पोएम भी है, जॉन मार्स्टन ने लिखी है. ओके. देन जॉन मार्स्टन लिखते हैं एंटोनिया एंड मेलेडिया, द मेलकंटेंट, द डच कॉटसन एंड द पैरिस्टर्स ऑफ द फ्रॉन. फिर आते हैं हमारे जॉर्ज चैपमन, एक इंग्लिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट है, who translated of Homer long remained the standard English version. His first work, The Shadow of the Night. Okay. उनकी पोएम है In Praise of Sir Walter Raleigh, that Carmen Epicum. ओके. सो उनका फर्स्ट बुक ऑफ ट्रांसलेशन इलियाड अपीयर्ड होता है 1598 में. जॉर्ज चैपमन ने इलियाड होमर का जो है वो ट्रांसलेट किया था 1598 में. इट वाज कंप्लीटेड इन 1611 एंड वर्जन ऑफ ओडिसी अपीयर्ड इन 1616. चैपमन जो है वो इसलिए फेमस है कि उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए हैं. ओके. चैपमन कंक्लूजन टू क्रिस्टोफर मार्लोस अनफिनिश्ड पोएम आल्सो उन्होंने एक कंक्लूड की है, हीरो एंड लिएंडर. मतलब क्रिस्टोफर मार्लो की एक अनफिनिश्ड पोएम है हीरो एंड लिएंडर, जिसे कंक्लूड करते हैं चैपमन. ओके. चैपमन वाज imprisoned with the Ben Jonson and John Marston for the writing Eastward Ho, a play and that James was the king of the great found offensive. Okay. Then Thomas Heywood 1575 to 1650. He wrote a large number of plays, 220, of which only 24 are extant. Then the Four Prenentes of London with the Conquest of Jerusalem. In the Fair Maid of the West. उसके बाद उनका बेस्ट नोन प्ले आता है A Woman Killed with the Kindness. A Woman Killed with the Kindness एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है उनकी. उसके बाद द इंग्लिश ट्रैवलर आता है. उसके बाद आते हैं थॉमस मिडल्टन 1580 to 1627. He is mainly the writer of comedies dealing with the side of London life, best known for the Mitchell's terms, The Trick to Catch the Old One, A Mad World, My Master, Why Our Five Gallants, A Chest Made in Collapsed. ओके. फिर टर्नर है, द ट्रिवन ट्रेजेडी एंड अर्थस ट्रेजेडी के लिए फेमस है. उसके बाद आते हैं हमारे जॉन वेबस्टर 1575 to 1625. द वाइट डेविल और विक्टोरिया कोरम्बोना, ये जो उनका फेमस, मतलब द वाइट डेविल उसका सब टाइटल है विक्टोरिया कोरम्बोना. द क्राइम ऑफ द इटालियन ब्यूटी सिटेरियो एक्रोम्बोना. फिर उनका और एक फेमस वर्क आता है द डचेस ऑफ माल्फी. इट इज द ट्रेजेडी ऑफ द यंग विडो डचेस हु ड्रिवन द मैडनेस एंड डेथ बाय हर टू ब्रदर्स बिकॉज ऑफ शी मैरिड ऑफ द स्टेवर्ड एंटोनियो. द प्ले इज फुल ऑफ पैथोस एंड टचेस द फाइन. इसमें एक फेमस कैरेक्टर भी आता है बसोला नाम. ओके. उसके बारे में पूछा जाता है. उसके बाद देते हैं जॉन फ्लेचर 1579 to 1625. तो प्ले विच रोट विद द कोलैबोरेशन विद द फ्रांसिस बेयरमैन. जॉन फ्लेचर एंड फ्रांसिस बेयरमैन को हम साथ में ही पढ़ते हैं, उनके कोलैबोरेटिव वर्क है. द स्कॉर्नफुल लेडी एंड द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल ट्रेजिक कॉमेडी. ओके. द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल कॉमेडी है. फिलास्टर एंड द मेडिसिडर ट्रेजेडी है. उनके इंडिविजुअल ट्रेजेडीज भी आती है, द ट्रेजेडीज ऑफ द वेनिटेनियन, द ट्रेजेडी ऑफ बॉन्ड्यूसा एंड द लॉयस सब्जेक्ट. उनकी इंडिविजुअल कॉमेडी भी है, मेंसर थॉमस एंड द गोल्डबर्ग. तो उनके साथ में जो पब्लिश हुए थे कोलैबोरेटिव वर्क, वो भी याद रखने. देन फिलिप मैसेंजर आते हैं 1583 to 1640 में. उन्होंने भी कोलैबोरेटिव वर्क लिखा है जॉन फ्लेचर के साथ. मैसेंजर्स बेस्ट नोन प्लेज अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट इज अ कॉमेडी रिटन इन 1621 and 1622, and the Roman actor is a tragedy written in 1626. A New Way to Pay Old Debt relies heavily on Thomas Middleton's A Trick to Catch the Old One. Okay.
सो द रोमन एक्टर विच मैसेंजर कंसिडर्ड फाइनेस्ट वर्क बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द रोमन एम्परर डिमेटियन. ओके, उसके बाद आते हैं हमारे जॉन फोर्ड, नॉट दैट वेल नोन पोएट राइटर, बट उनका जो वर्क है वो है पर्किन वॉरबैक. ही रोट देन इट इज़ पिटी शी इज़ ओवर ऑल्सो द वर्क ऑफ हिम. यही उनका एक वर्क है जो ज़्यादातर आता है. देन जेम्स शिरले, ये भी माइनर राइटर है, हु एज अ लैम कॉल हिम द लास्ट ऑफ द ग्रेट रेस थ्रू द प्रोफेलिक राइटर. ओके, हिज बेस्ट कॉमेडी है द ट्रेटर, द कार्डिनल एंड द वेडिंग चेंजेस एंड द हाइडी पार्क. ओके, इनके वर्क है. देन रेस्टोरेशन पीरियड हमारा शुरू हो जाता है. रेस्टोरेशन पीरियड में हमारे ड्राइडन आते हैं, देन लॉक आते हैं. तो ड्राइडन की हम बात करें तो ड्राइडन का राइवल लेडीज 1663 में फेमस वर्क आ जाता है. लव फॉर ऑल हेरोइक प्ले है. फिर विलियम कॉन्ग्रीव, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सेट एग्जाम में पूछा जाता है. ओल्ड बैचलर 1693 में आता है. डबल डीलर भी 1693 में आता है. द मॉर्निंग ब्राइड उनका 1697. और वाइचरली, विलियम वाइचरली भी पूछे जाते हैं. लव इन वुड 1697 में उनका वर्क आता है. द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर 1673 में. जॉर्ज इथरेज है, उनकी कॉमिकल रिवेंज और लव इन टब उनकी कॉमेडी आ जाती है. एंड शी वुड इफ शी कुड भी उनका फेमस वर्क आता है. जैकोबिन प्रोज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.